नमस्कार भाव कलश। मैं दीप्ति एक बार पुनः उपस्थित हूँ पटल पे अपनी एक रचना के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सबों को मेरी रचना पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे मन का क्रोध शांत हो जाए और आपकी वाणी केवल दूसरे को ही नहीं बल्कि आपको भी शीतलता से भर दे। कितना सार्थक और सटीक लगता है कबीर का ये दोहा। निश्चय ही जब हम अपने शब्द और वाणी से किसी और को आहत करते हैं तो उतनी ही मात्रा में विकलता हमें भी मिलती है, जिसका अनुभव हम सब ने कभी न कभी जरूर किया होगा। और इसके विपरीत जब हम किसी से संयमित शब्द और मधुर वाणी में कोई भी बात करते हैं तो हमारा हृदय भी उसके संग खिल उठता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम अपनी वाणी, अपनी भाषा को संयमित और सरल क्यों नहीं रख पाते? क्यों इसको जटिल और विद्रूपित बनाकर औरों के साथ स्वयं को भी आहत करते हैं? वास्तव में होता क्या है, कभी कभी हम इस तरह की वाणी या भाषा के आदी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा अकड़ू स्वाभिमान ऐसी भाषा को एक से एक तीखे शब्द देने के लिए हरदम तैयार रहता है, और कभी कभी हमारी अपनी नासमझी हमें कुछ समझने ही नहीं देती। यही कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हमारी वाणी, हमारी भाषा पर से हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है और हम औरों के साथ खुद को भी आहत करने लगते हैं। सत्य है आज के समाज में सरल और मधुर वाणी का प्रयोग कर हम हमेशा सफल और प्रसन्न नहीं रह सकते, परंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। उसे संयमित, अहंकार रहित, विवेक संपन्न, सत्यपरायण तो बना सकते हैं ना। हमारी अपनी ही वाणी है, अपनी ही भाषा है और हमें स्वयं ही सुधार करनी है। गीता का एक उपदेश याद आ रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो क्यों ना एक मधुर परिवर्तन हम स्वयं करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।